चलिए, हम फिर से अपने पंचायत के मुखिया जी के पास मौजूद हो चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अपने पंचायत यानी अपने पंचायत के हरपुर गांव में कितने जगह छठ पूजा की जा रही है। मुखिया जी, आप ये बताइए कि अपने पंचायत यानी हरपुर गांव में कितने जगह छठ पूजा की जा रही है। यहाँ पर तो 4 जगह पूजा होता है, 3 जगह 3 मुखिया कराते हैं और एक जगह अपने गौमाला से, अपने सहयोग से, अपने गौमाला के राशि से, चंदा की राशि से पूजा होती है। अच्छा, तो इस जहाँ छठ पूजा हो रहा है पोखरा के घाट पे, तो ये चंदा की राशि के सहयोग से हो रहा है कि आपके सहयोग से हो रहा है? नहीं, ये चंदा का राशि सहयोग से होता है, हमारा उसमें थोड़ा-मोड़ा सहयोग रहता है। आपका भी कुछ सहयोग रहता है। हाँ। लेकिन हम अभी इस घाट पे घूम रहे थे तो कुछ लोगों के बीच बहुत ज्यादा नाराजगी था कि एक 1000 रुपया काहे लिया जा रहा है। हमसे पूछा गया क्यों नहीं कि 1000 रुपया काहे लिया जा रहा है, 1000 रुपया लेने का कारण क्या है? नहीं, देखिए ये घाट के जो गौमाला होता है पंचायती हो रहा है, ये गौमाला पंचायती कर और इस घाट के पूरे लोग नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग होते हैं 50-60 लोग रहते हैं, उसके थ्रू पंचायती हुआ, उस पंचायती में रखा गया इसके विकास के लिए। इसके ये विकास घाट के लिए विकास के लिए चंदा 1000 रखा गया। इसमें मिट्टी भरवाना है, छठदिवाली करना है, ये मिट्टी भरवाने के लिए रखा गया, छठदिवाली करने के लिए रखा गया चंदा 1000 रुपया। इसमें अब लोगों को शक हो गया है कि 1000 पहले से तो वो लोग 400 दे रहे थे, अब 1000 हो गया तो 1000 रुपया कैसे महंगा पड़ रहा है, माने दिक्कत हो रहा है, देने में कोई परेशानी हो रहा है। तभी तो कमेटी बोल रहा है कि अगर कोई सहयोग के जरूरी है तो वो लोग आए हमसे कहे कि मुझे पास दिक्कत है, जो सॉल्यूशन देना है वहाँ पर कमेटी के पास दे, उनका माफी दिया जाएगा, उसमें कम बेस कराया जाएगा। कमेटी जब बोल ही रहा है तो नाराजगी नहीं। देखिए कुछ लोग ऐसा होता है कि नाराजगी होता है, अगर सैकड़ों में अगर काम कीजिएगा तो एक ना एक गलत कोई ना कोई ठहरा ही देगा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि समाज को बैठाया गया था, उसमें ये सहमति बना कि इस घाट का विकास करने के लिए चारों तरफ से दीवार बाउंड्री करने के लिए सहयोग राशि में 1000 रुपया लिया जा रहा है, इसीलिए 1000 रुपया चंदा बैठा है। अगर इसका विकास नहीं करना होता तो पिछले साल की भांति इस साल तो आप ये कैमरे पर कह रहे हैं कि ये जो छठ घाट है इसका चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया जाएगा। तो मैंने वो विकास के लिए तो 1000 चंदा लिया जा रहा है, होबे करेगा। बाउंड्री होगा, बाउंड्री होगा तबे ना पैसा लिया जा रहा है, ऐसे थोड़ा ले रहा है। मिट्टी भराया है इसमें, अभी 70 टेलर 60 टेलर मिट्टी गिरा है, अब वो 63 टेलर 30 टेलर माटी गिर चुका है और इसके बाद जो कार्यक्रम होने वाला है चारों तरफ से बाउंड्री होने वाला है। बाकी अब टेंट में, मूर्ति में, बरमला सेट में सब खर्चा लग रहा है, उसको लिए रखा गया, उसमें भी जोड़कर सब जोड़दार का हिसाब रखा गया कि 1000 रुपया चंदा रहेगा तो जाके सब काम सक्सेस हो जाएगा। देखिए, अभी यहाँ जितने भी व्यक्ति मौजूद है, अभी भी अगर किसी को नाराजगी है, किसी बात पे संदेह है कि 1000 रुपया काहे लिया जा रहा है, वो अपना प्रश्न आके रख सकते हैं, क्योंकि समाज को पहले बैठाया गया था कि हाँ यहाँ छठ पूजा का जो होना है, विकास होना है, उसको चारों तरफ से बाउंड्री करवाना है और उसके लिए कुछ लोग समाज में नहीं गए थे और अलग ही अलग कोई कह रहा है कि यहाँ कल फट्टा चलेगा तो ये चलेगा, ये बात हम अपने कानों से सुन के आए हुए हैं। कुछ लोग बोल ऐसा अपशब्द बातों का प्रयोग कर रहा था जिसका उपयोग उनको कदापि नहीं करना चाहिए। अगर समाज आपको बैठा रहा है तो समाज में आपको आना चाहिए, अगर समाज में आप नहीं आ पा रहे हैं तो समाज का जो फैसला होता है उसको सर्वमान्य मान के मान लेना चाहिए। क्या मुखिया जी, इस बात सही है कि नहीं है? नहीं, उसको मानना चाहिए। जैसे कि 5 आदमी 10 आदमी बैठे, यार प्रॉब्लम है आपको तो पंचायती में बैठे, समाज के साथ बैठे, नहीं तो जो 10 आदमी के सिर पर रख दिया गया कि 10 आदमी कहेगा जो माना जाएगा तो उसको मानना चाहिए। हाँ, तो इसमें अब किसी भी प्रकार की किसी को नाराजगी नहीं होना चाहिए। मुखिया जी ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अभी 63 टेलर माटी भरा गया है, अगर और मिट्टी की आवश्यकता होगी तो और यहाँ मिट्टी लगेगा और जितना जमीन छठ पूजा का होता है उतना चारों तरफ से बाउंड्री करा दिया जाएगा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं थोड़े समय पहले कि अभी भी किसी को किसी बात का संदेह है। बहुत से व्यक्ति बोल रहे थे कि किसको हिम्मत है, मतलब ऐसे अपशब्द का उपयोग कर रहे थे जो हम अभी कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बात उनको कदापि नहीं बोलना चाहिए। अब मुखिया जी जब बोल रहे हैं तो इनके बात पे सबको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पंचायत के प्रतिनिधि है और ये कैमरा पे कदापि झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो छठ पूजा हो रहा है इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष कमेटी है लोग। अब कमेटी में वो लोग किनको चुने हैं किनको नहीं चुने हैं, इसमें वो पंचायती में हम तो नहीं थे। हाँ, बस हमको सुनाई दिया कि इस तरह कार्य है, माने मिट्टी भरवाना है, छठदिवाली घेरना है, ये सब कार्य करना है। चंदा 1000 बैठा है, सब लोग सक्षम होकर बोला कि नहीं ठीक है।
मतलब जो भी व्यक्ति समाज में बैठे थे वो ये बोले हैं कि ठीक है 1,000 रुपया दिया कार्ड आप जाएगा। लोग संभालिए, लेकिन जो नहीं गए थे उनको बहुत नाराजगी है कि हमसे नहीं पूछा गया। तो घर पे तो आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, किसी के घर जाके तो पूछा नहीं ना जा सकता है। समाज में जो आएगा उसी से ना पूछा जा सकता है। सब किसी से घर बारी बारी से जाके पूछा नहीं जा सकता है। इसलिए इस बात से किसी को नाराजगी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम छठ पूजा के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। महेश जी, आप अध्यक्ष हैं। सारा कोनो बात हम खोल हो जाता है। तो चलिए हमारे चैनल में इस छठ पूजा के अध्यक्ष विकास जी से जानते हैं कि ये जो मिट्टी भराई हुआ है और इसका चारों तरफ से जो बाउंड्री होने वाला है, इसका कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा। छठ पूजा के अध्यक्ष है कि ये जो मिट्टी भराई हुआ है इसका चारों तरफ से बाउंड्री कब तक पूरा कर लिया जाएगा। ये मेरा जॉब है सिक्योरिटी गार्ड का, जिसमें छुट्टी 15 तारीख तक है। 15/11 तक छुट्टी है। 15/11 से पहले हम इस कार्य को संपन्न करके अपने ड्यूटी चले जाएंगे। चलिए अभी आप इस छठ पूजा के अध्यक्ष से जाने कि 15 नवंबर से पहले इस घाट का चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया जाएगा। और इस बात से अब किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं या फिर जिनके मन में संदेह था कि कल हमसे जो सुबह पैसा मांगेगा, फटा चलेगा या अपशब्द बातों का प्रयोग कर रहे थे, उनके मन से बिल्कुल भ्रम निकाल दे कि पैसा ज्यादा क्यों लिया जा रहा है। चलिए आप इतना जानकारी दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि ये जो 1,000 रुपया चंदा रखा गया है आपके हिसाब से उचित है या नहीं। काम होगा उचित है। काम होगा उचित है। एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए 1,000 रुपया जो लिया जा रहा है आपको काम के बदौलत अच्छा लग रहा है कि आप नहीं, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आपको इसमें किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए इसमें आपको किसी प्रकार की नाराजगी है। नहीं है। 1,000 रुपया देने में आप संतुष्ट है ना। संतुष्टि है, बाकी काम होना चाहिए। अभी आपके सामने देखे ना कि 15 नवंबर से पहले ये सारा काम पूरा कर दिया जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है, पैसे कोई दिक्कत आप बताइए। सारे काम हुआ है समाज के सामने बैठा करके, उसमें सबका हिसाब किताब जोड़ कर 1,000 रुपया चंदा बैठा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं मालूम है, नहीं सुने हैं, वो हम सब किसी से पूछ ले। गलत कोई का काम नहीं हो रहा है, उचित है। आप यहाँ तो रहते नहीं है, आपका घर हालांकि यहाँ है लेकिन बाहर से आप आए हुए हैं। आपको किस माध्यम से पता चला है कि 1,000 रुपया छठ पूजा में चंदा देना है। हम थे वहाँ पर थे। आप उस समाज में बैठे हुए थे। मतलब समाज का बैठक जब हुआ था आप वहाँ उपस्थित हो चुके थे। तो आप कोई इसमें किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। 1,000 रुपया आप देने में सक्षम है। अब हम सभी जनता से यह आग्रह करेंगे ना होगा। हाँ, रसीद दे दिया, अच्छा बात है। अब सभी हम जनता से आग्रह करेंगे कि जो भी इस बात से नाराज थे आप उनको समझाइए कि छठ घाट पे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी उत्पन्न न हो, किसी पे कोई अभद्र बात का प्रयोग ना करे। इससे क्या होगी, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और समाज में बहुत अनेक प्रकार की कूटनीतिक राजनीतिक जन पैदा लेने लगेगी। इसलिए जिनको अगर ज्यादा समस्या है, आप नहीं दे पा रहे हैं, आप आके यहाँ बोलिए कि हाँ हमारे पास ये समस्या है, हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपके ऊपर विचार किया जाएगा। आप बताइए कि 1,000 जो रुपया लग रहा है ये देने में आप सक्षम है कि नहीं है। एकदम सक्षम है। मतलब काम हो रहा है उसके बदौलत पैसा दिया जा रहा है। अगर काम हो रहा है पैसा दिया जा रहा है, इसका मतलब कि काम अगर नहीं होता तो पहले जितना पैसा लगता था उतना ही लगता है। काम लगा तो पैसा तो बढ़ेगा। चलिए अभी हम इस गांव के समाज में और यहाँ के प्रधान जी से बात किए, जो आप लोगों को अभी दिखाया जाएगा। अभी सभी लोग सहमति जताएं कि हाँ 1,000 रुपया जो लग रहा है बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसमें किसी को किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। हालांकि प्रत्येक समाज में 1-2 तथ्य ऐसे होते हैं जिनको किसी सही बात हो उस पर भी नाराजगी होती है। इसलिए अगले लाइव तक बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।